ओके। हाँ, ये भी स्क्रीन ठीक है, इस पे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें आंखों में थोड़ा सा आराम रहेगा सर फिर। अच्छा ही है, ऐसे ही बोला। हाँ। वही बता रहा हूँ। तो ठीक रहेगी स्क्रीन ये वैसे, है ना। देखो, यस सर। आप थोड़ा आयनिक बॉन्ड पे वापस आते हैं और उसके बारे में पढ़ा देते हैं। यस यस। ब्लैक स्क्रीन लेस स्ट्रेन देगी। देखो, आयनिक बॉन्ड जो है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और उससे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती है इलेक्ट्रॉन को लाइक आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने की। तो क्या कंडीशन होंगी देखो। परसेंटेज कंडीशन, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सही बात है, जो तुमने बताई है, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स। देखो बहुत आसान है, सिंपल चीज है, समझ जाओगे कैसे। देखो, जैसे हमने मान लिया एक NaCl खा लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या होता है? Na+ और Cl माइनस। और ये एक स्ट्रॉन्ग लैटिस के फॉर्म में रहते हैं। इनका क्या फॉर्म होता है? एक लैटिस। इनका जो हमारे एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या रहते हैं? अरेंज्ड रहते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। तो हमें ये समझना है कि जो लैटिस इसका आएगा वो 3 डायमेंशनल लैटिस एक होता है। तो वहां पे ये सारे एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। या इसको मैं क्यूब ही बना देता हूँ, फिर ज्यादा तुमको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्यूबिक लैटिस है तो इस तरीके से वो अरेंज रहते हैं। तो ये आपस में टच भी करते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखा सकते हम लोग। तो उसके लिए सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, उतना टाइम नहीं इसमें लगाएंगे। सिंपल है कि ये लैटिस कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, काफी स्ट्रांग होता है। कैटायंस और एनायंस आपस में क्या होते हैं? इसमें फिक्स्ड रहते हैं। उनके बीच काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं और ये स्ट्रांग एक लैटिस बनता है। ऐसे स्फेरिकल मानते हैं कैटायंस और एनायंस को, और वो यहाँ पे क्या रहते हैं? एक दूसरे से अटैच रहते हैं। कौन से फोर्स काम करते हैं इनके बीच बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे Na+ और Cl- होने के लिए क्या चाहिए? कि Na से Na+ बहुत आसानी के साथ बन जाए। अगर Na से Na+ बनाना है तो क्या हमको चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे कौन सी कम एनर्जी? नहीं चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी। अगर Na+ बनना है तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो इजीली Na+ फॉर्म होगा। तो आयनेशन एनर्जी अगर कम है तो आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl- बनेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे? आयनिक बॉन्ड को फॉर्म कर पाएंगे। साथ में लैटिस जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर मान लो तुमने Na+ आसानी के साथ बना रहे हो, Cl- जो है वो भी आसानी के साथ बन रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला के जो लैटिस बनाना है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो लैटिस लैटिस, एंथैल्पी भी देखेंगे। हाँ, वहां पे क्या है? लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट एक आएगा और साथ में कॉन्सेप्ट आएगा कि कंपेरेबल साइज हो। जितना कॉम्पैक्ट छोटे छोटे साइज होंगे उतना ज्यादा पैकिंग होगा। मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है और उसमें तुम्हें बॉल्स को रखना है, तो बॉल्स जितनी छोटी छोटी होंगी उतना ज्यादा एरिया यहाँ पे कम बचेगा और ये ज्यादा क्या होगा? डेंस होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर बॉल्स बड़े बड़े हैं तो हम लोग जब उनको यहाँ पे रखेंगे तो एरिया जो है वो ज्यादा छूटता है। तो ये चीज है, जितने छोटे छोटे आयंस होंगे उनकी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी, उनकी लैटिस भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आना चाहिए स्मॉल साइज में लैटिस जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है।
एंड जब कभी भी हम लोग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है, लैटिस फॉर्म होता है। लैटिस जब फॉर्म होता है तो स्टेबिलिटी गेन होती है, उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी अलग है, वो मैं बताऊंगा आगे। बट कंडीशंस के अंदर पहले लिख लो कि पहला जो कंडीशन है वो आयनेशन एनर्जी के ऊपर है। क्या होनी चाहिए, आयनेशन एनर्जी जो है वो लो होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एनर्जी, इससे क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटायन, जैसे Na में होता है, या अल्कली मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, इनके आयनिक बॉन्ड बना के ज्यादा, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ये आसानी के साथ कैटायन फॉर्म करेंगे इजीली। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तुमको पता ही है कि आउटर मोस्ट शेल से सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालना है आइसोलेटेड गैसेस एटम से। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है एनर्जी, तो डेल्टा एच कैसा होता है इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, जितना हमें कम खर्चा होगा उतना अच्छा होगा। हम जितनी कम एनर्जी यहाँ पे देंगे उतना ज्यादा हमारा Na+ या और कोई भी कैटायन बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। बहुत ही सिंपल चीज है। दूसरी चीज इसमें आता है फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा फैक्टर इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, गैसियस फॉर्म में एटम हो। इसकी डेफिनेशन भी लिखा चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो गैसियस आइसोलेटेड एटम हो और उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, डालना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में अगर एनर्जी रिलीज है उसको पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है। एंथैल्पी का मतलब है अगर हो रही है तो नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज किया जाता है तो रिलीज एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं। देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो पर्टिकुलर एटम की 20 जूल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। इस तरीके की सर आप बातें वो यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या बता रहे थे, लैग हो गया। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, फिर से थोड़ा याद भी आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, is added to single gaseous atom। हाँ एज एडेड इनटू आइसोलेटेड, अकेला जो है आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी जो रिलीज होती है, कई जगह पे क्या होगा, एब्जॉर्ब भी होगी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज जब है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एफिनिटी का मतलब है उसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की, एफिनिटी का मतलब वो इस लाइकिंग है उसकी, वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तभी उसको पॉजिटिव यहाँ लिया गया है बाय डिफॉल्ट। और अगर कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इफ एनर्जी, इफ ऑन इलेक्ट्रॉन एडिशन, कई जगह ऐसा भी होता है जैसे नाइट्रोजन है या कोई एनायन है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बात कर रहे हैं तो रिपल्सन की वजह से वहां पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इनर्ट गैसेस हुई या नाइट्रोजन हुआ, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव। ये मैं बोल रहा था, ठीक है। लेकिन एक और हमने टर्म डिफाइन किया, डेल्टा जी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को जब गेन करते हैं, दैट इज डेफिनेशन सेम है, सिर्फ साइन बदले हैं। डेल्टा एच ई जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एच ई जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ इन दोनों में फर्क कितना है, साइन का। अगर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। बताओ एनर्जी रिलीज अगर है, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच ई जी का साइन कैसा होगा बताओ। नेगेटिव। और ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये इसमें फर्क है बस, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी होगी। अब लेकिन उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, बी पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो बताओ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हाइयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनाने स्ट्रॉन्गर की बॉन्ड। इंक्रीज करेगी। हाँ, अभी तो टेंडेंसी की बात हो रही ना, तो हाँ ग्रेटर सर, द, वो टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन। हाँ टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन, दैट इज टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड या आयनिक। तो ये याद रखना है तुम्हें। अब जैसे तुमसे पूछा गया कि एफ, सी एल, बी आर और आई, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी किसकी है। तो क्लोरीन। बोलो। सर क्लोरीन थोड़ा सा सर। स्लाइड ऊपर करेंगे। हाँ करूंगा करूंगा, सी एल माइनस देन एफ माइनस देन बी आर माइनस देन आई माइनस। सर ये किस बेसिस पे? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन है, बात सही कि नहीं। यस सर, क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इसको नोट कर लो पहले जिनका बचा हुआ है। कौन सी स्लाइड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं सर, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे। नीचे का, हाँ हाँ बताओ कहाँ पे लिखना है वो मैं बता देता हाँ, फिर हूँ, देखो। नोट कर लेना। इसके ऊपर का लिखा हुआ है क्या, स्टार्टिंग वाला। हाँ सर। ओके। तो बताओ अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। इंक्रीज सर। इंक्रीज होती है। हाँ, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा है ना तुम लोगों ने, वो भी तो यही यस चीज। सर। तो देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट ये सिमिलर है, बस उसका अच्छा सर, एप्लीकेशन, थोड़ा कीजिए ना। ये उसका एप्लीकेशन आया है। बस तो ऊपर जाइए सर। अच्छा, बी पार्ट से लिखना है कि ए वाले में छूटा है। सर ये ठीक है। सर आपका स्क्रीन बहुत लैग हो के लोड हो रहा है। अच्छा, इसका नेटवर्क स्लो है अभी, कहाँ पे दिख रहा है तुमको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला स्लाइड दिख रहा है क्या। हाँ सर, अभी दिख रहा है मतलब। अच्छा सर, हाँ सर नीचे अभी जाइए आया। ना। अच्छा, सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। हाँ देखो हो रहा है, स्क्रॉल डाउन हो रहा है कि नहीं। नहीं सर, अभी हुआ। अब हुआ है। यस।
हो गया? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर से देख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, एफिनिटी का मतलब है क्वालिटी बता रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू भी है, क्योंकि ये एनर्जी का टर्म है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम, आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं, है ना। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को जब वो लेता है उसकी क्या टेंडेंसी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने पे वो एनर्जी रिलीज करेगा, मीन्स उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स बोला जाएगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी खासी है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बनाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। कई जगह पे एब्जॉर्ब भी होती है तो एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो, बट एफिनिटी का सीधा मतलब यही है कि रिलीज होगा तो बोलेंगे एफिनिटी है, नहीं तो फिर उसका रिवर्स हो जाएगा, एफिनिटी नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into isolated gaseous atom, ठीक है। the amount of energy released, ये जैसे हमारा एटम है, मान लो एक कार्बन ले लिया मैंने एटम, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। अब यहाँ न्यूक्लियस है, इसके पास जेड इफेक्टिव है अच्छा खासा। अब इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको एक्सेप्ट कराना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे यहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाला तुमने और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो सिस्टम बचेगा, अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनायन बचेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट कि हमने एनर्जी दी और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में किसी भी बच्चे को? No, sir. हाँ, इसका मतलब समझ लो थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो 2 चीजें समझ में आना चाहिए। लो, जो कैटायन है जब वो बने तो आयनेशन एनर्जी कम हो पेरेंट एटम की, सर आपका आवाज और ब्रेक हो जो रहा है। एनायन वाला हेलो, क्या? हाँ सर, आवाज ब्रेक होगा सर। आप अभी है बोल रहे थे, पूरा लैग हो गया। देखो, मैंने फिर रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि भाई अगर हमारे पास जो केटायन बनाने वाला पेरेंट एटम है, जो दैट इज जो मेटल है, उसकी आयनेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है, टेंडेंसी है। और जो एनायन वाला एटम है जिसको एनायन बनना है, दैट इज नॉन मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो जो एनर्जी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, जो एनर्जी तुम प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, कम हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा हो गई, तो टेंडेंसी है कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो रिलीज हो। साथ में जब लैटिस फॉर्म होगा, लैटिस एनर्जी जो होगी उसमें भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। उसमें भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे ही इन 3 फैक्टर के अलावा हम लोग और भी 2-3 फैक्टर लेते हैं, और उनको एक साथ जब देखते हैं तो जो हमारे पास एक साइकिल आता है एनर्जी का, उसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। तो अभी उसको पढ़ना है, पर उसके पहले समझ लो कि अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो सिंपल 3 पॉइंट लिख रहा हूं। फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी should be high and lattice energy
भी हाई, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, रिलीज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर को हम लोग देख के बताते हैं कि टेंडेंसी कितनी है आयनिक कंपाउंड बनाने की, ये याद रखना है। सबने लिख लिया ये? सर लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव हुआ मतलब एनर्जी रिलीज है क्या? पॉजिटिव नहीं लिखा है, आई लिखा है बच्चे। अच्छा पॉजिटिव का तो मतलब है डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव, और ये तो वही है जो ऊपर पढ़ाया है बच्चे, हाँ एनर्जी रिलीज या फिर डेल्टा एच ये तो ऊपर दोनों के पढ़ा दिया है। टर्म्स में। ये तो सब ऊपर चलते हैं, ऊपर से ही तो पढ़ाया है। आयनेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। ऑल द फैक्टर्स आर मींस फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं होगा, वीक हो जाएगा, तो फेवरेबल लिख लो। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, स्ट्रांग बनेगा। अगर ये कंडीशन है तो फेवरेबल है। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, एंड लैटिस एनर्जी शुड बी आल्सो हाई। मींस जो एनर्जी रिलीज हो वो काफी ज्यादा हो। जैसे तुमसे लिखा गया ए प्लस माइनस, ये बनाना है, तो तुम क्या लिखोगे? आई फॉर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस, ऐसे लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए शुड बी व्हाट, कम की ज्यादा? लेस, सर है ना? कम होनी चाहिए। हाँ, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी की क्या होनी चाहिए? हाई। है ना, वही चीज है जो ऊपर पढ़ाया है सारा, उसका केवल एप्लीकेशन है। एंड लैटिस एनर्जी ऑफ ए बी सॉलिड शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन दो है, यहाँ पे रिलीज वाली हम लोग यूज कर रहे हैं। जो यस लैटिस एनर्जी रिलीज हो वो ज्यादा रिलीज हो, तब हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा। मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे वो अगर ज्यादा है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का यही तरीका है, जो ऊपर पढ़ा है उन पॉइंट्स को लिखा उठा के लिख दिया यहाँ पे एक साथ। ऊपर यही पढ़ाया ना मैंने, देखो ये तीनों पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद लैटिस एनर्जी पढ़ाया था। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन एक लिखा दे रहा हूं, उसको समझ लेना। लैटिस एनर्जी लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, है ना, व्हेन 1 mole of ionic solid crystal is formed from its constituent। कितना बनाना है बताओ, कितने के लिए डिफाइंड है? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, गैसियस आयन से बनाना है। कहने का क्या है, लेना होगा गैस की सॉलिड, गैस, यस उससे बनाना क्या है बताओ? सॉलिड। कितना मोल बनाना है? 1 मोल। 1 मोल, ये भी कितना लिया होगा? 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल इनको लिया गैसियस में, और यहाँ पे क्या है रिलीज हुई बताओ? व्हाट एनर्जी बोलते हैं? व्हाट एनर्जी? लैटिस एनर्जी। लैटिस तो डेल्टा एच, हाँ लैटिस एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव, रिलीज हो रही ना एनर्जी, ये एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। डेल्टा एच नेगेटिव होगा, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा। हाँ, लैटिस एनर्जी जो है एज ए मैग्नीट्यूड बोला जाता है, डेल्टा एच के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो देखो बहुत ही सिंपल है, सुनो, फिर से सुनो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड ही होते हैं, यहाँ पे आयनिक सॉलिड स्पेसिफाई किया गया क्योंकि लैटिस उनका बनता है, उनके लिए लैटिस एनर्जी डिफाइंड है। नेटवर्क सॉलिड जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो अलग है, एक्सेप्शनल है, वो सॉलिड तो होते हैं बट आयनिक नहीं होते हैं। ये लैटिस एनर्जी डिफाइंड है जब हम लोग कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लैटिस देखते हैं, जैसे NaCl का ऊपर बनाया था क्यूबिकल वाला क्यूबाइडल। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो यहाँ पे लैटिस भी लिख सकते हो या उसको हम क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो लैटिस को खूब ज्यादा लैटिस को मिलाते हैं ना तो क्रिस्टल बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा, वहां पे 12th का टॉपिक है, उसके अंदर की बातें। बट सिंपल ये है कि एनायन और कैटायन अरेंज होते 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिनके बीच जो है डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, एक दूसरे को टच करते हैं। सॉलिड के बीच स्पेसेस कम होते हैं ना, तुमने 11th से पहले भी पढ़ा है, 9th 10th में, है ना। सॉलिड्स के जो बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं, बहुत कम होते हैं, सबसे कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कैटायन और एनायन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो Na+ और Cl- ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी गेन होती है। फाइनली NaCl सॉलिड बनता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा। समझ में आया? तो नोट करें इसको। यस सर। ओके, देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखें, बताओ हमें Na+ वो नेचर में क्या Na+ के फॉर्म में मिलता है? नो सर। नेचर में सोडियम मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। और जो सॉलिड क्लोरीन है वो किसके फॉर्म में मिलता है? गैस। Cl2 के Yes. फॉर्म में मिलता है। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर मुझे NaCl प्रैक्टिकली बनाना है, सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, अगर मुझे प्रैक्टिकली बनाना है जैसे कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, उसको भी समझाता हूँ तुमको। वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस वो करना है। हाँ, मैं समझा देता हूँ। बॉर्न हैबर साइकिल, इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। ये थर्मोडायनेमिक्स में वैसे ही पढ़ना है, बट थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। सर हो गया था थर्मोडायनेमिक्स। ये हो गया क्या? ये नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है सर। अच्छा, तो भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही हो गया पूरा ना? हाँ सर। हाँ सर, उसमें ये नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम चालू हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना, थर्मोकेमिस्ट्री? हाँ हाँ सर। सर।
तो समझ में आ जाएगा ना, फिर तो क्या दिक्कत है सर फिर। वही है ना, वही रिएक्शन ना, उल्टा रिएक्ट करके ऐड करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच हाँ फॉर्मेशन ऑफ वो प्रोडक्ट सबको ऐड माइनस पढ़ाएंगे रिएक्टेंट। हम, इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे होता है ये, ऐसे नहीं बढ़ेगा नहीं। सर। हाँ मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ यहीं पे। सर ये बॉर्न हैबल साइकिल नहीं पढ़ा है पर उसे। बस कुछ नहीं। नाम नहीं बताया था। हाँ वो आसान है, अभी समझ में आ जाएगा, देखो बहुत, तब तो तुम लोग को आता ही है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थर्मो पढ़ा है तो आता है। अब देखें, तो जैसे अगर मुझे सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो मुझको स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है डेल्टा बताओ, एच। डेफिनेशन बताओ। हाँ सर उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट से बनाने में स्टैंडर्ड कितनी एनर्जी एलिमेंट से, लगी। हाँ हाँ, सर एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो कितनी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल, चेंज वेरी गुड। होगी। हाँ लेकिन अब क्या है, उसमें स्टेप वाइज आना है। तो अभी हमने पढ़ा है हेस लॉ कि अगर मैं डायरेक्ट भी बताऊं और दूसरे भी वे से आऊं तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, दोनों जगह सेम होगी। तो सिंपल चीज है, बॉर्न नेबर साइकिल, जैसे अगर हमें NaCl का लिखना है, किसी भी कंपाउंड का लिखना है, तो बॉर्न नेबर साइकिल क्या बताती है, इफ वी हैव टू राइट दी एंथैल्पी ऑफ, या कैलकुलेट लिख लो, इफ वी हैव टू calculate the enthalpy of formation of any ionic compound like NaCl solid, then according to Hess law we can do this in various steps of energy absorption and energy या हीट इवोल्यूशन। तो हीट एनर्जी में तुमको डिफरेंस भी बताया गया होगा, तो अब यहाँ पे मैं हीट वर्ड यूज करता हूँ। थर्मो पढ़ लिया ना तुमने? सर हाँ बोलो। सर वो अकॉर्डिंग टू के बाद क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। HESS, हेस लॉ। ऐसा कुछ पढ़ा है, हेस लॉ सब पढ़ा है ना? नहीं सर हेस लॉ। अरे नाम नहीं बताया होगा सर ने, बाकी सर पढ़ा ने तो। नाम नहीं बताया हाँ तो लेकिन पता होता है क्या वो। उसमें वो बताओ सर, पता नहीं। अरे डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 हाँ वही वाला, इक्वल वेरी टू गुड। फाइनल से देखो इनिशियल समझा वाला देता हूँ। डेल्टा अच्छा S। वो ओके। वो हाँ ऐसे होता है, देखो मान लो तुम A से B गए और एनर्जी रिलीज हुई E, या E एब्जॉर्ब हुई, और अगर C से D गए तो यहाँ E1 और यहाँ E2, क्या हाँ लिखोगे? तो E1 प्लस E2 इक्वल टू E। बस इसको ही तो बोलते हैं हेस लॉ। सर ये पता है। हाँ वही तो। वो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, उसको नहीं लिखा रहा हूँ मैं है का बार नेवर साइकिल को लिखा रहा हूँ। अच्छा हेस्लो बताने लगा था क्या वो कोई? नहीं हेस्लो बच्चा भाई नहीं, जो तुमने बताया है ना, हीट चेंज व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताया तुमने, वेरी गुड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड when 1 mole of chemical substance is formed from its what most stable thermodynamic form of constituent elements। ये डेफिनेशन पढ़िए ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो फिर हाँ सर। अब देखो हमें बनाना है क्या, बोलो क्या बनाना है हमें? 1 मोल NaCl सॉलिड, तो किस NaCl सॉल्ट। Na सॉलिड से और Cl2 गैस, यही तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। और जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? NaCl सॉलिड। ठीक है, तो ये ऊपर वाला लिखना है क्या, बताओ पहले लिख लो। अच्छा चलो, छूट जाएगा तो सर लिख समझ नहीं लिया। आएगा। तो हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाना है।
तो उसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। मतलब Na से और Cl2 से NaCl सॉलिड बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? स्टेप बाय स्टेप। Na से पहले क्या होगा, फिर आगे सर पहले कैसे। आयंस बनाएंगे फिर ये करेंगे वही। हाँ, तो लैटिस एनर्जी तक पूरा जाएंगे उसके करके, तब जाकर के उसमें बात आएगी। तो बहुत सिंपल है, लैटिस एनर्जी का इसमें काम आता है। लैटिस एनर्जी को फाइंड करने की टेक्निक है, और लेटेस्ट एनर्जी कई बार क्या होती है, प्रैक्टिकली पता होती है, तो इसमें हम दूसरी चीजें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Na सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। Cl2 गैस फॉर्म में मिलता है, NaCl बनाना है। यहाँ जो एनर्जी का चेंज होगा वो डेल्टा H फॉर्मेशन होगा NaCl का। ना सर डेल्टा एचएफ का आगे क्या लिखा है? क्या NaCl सॉलिड। अब तो तुम लोग को तो पता ही है, NaCl का ही लिखेंगे क्योंकि वही बन रहा है ना। हाँ सर वो समझा, वो चलो दिखा लिख नहीं देता हूँ। समझा। हाँ, NaCl सॉलिड। चलो ठीक है, अब बताओ Na से हमको NaCl तक जाना है, तो एक और चीज तुम्हें पता है, Na प्लस और Cl माइनस अगर गैस हो, और यहां से अगर NaCl सॉलिड बने, तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? लैटिस एनर्जी। इतना पता है? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें पता हो गई। इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अब देखना, सिंपल है बहुत। Na से सॉलिड से हमें Na गैस जाना है, फिर Na प्लस तक जाना है। तो Na सॉलिड का क्या करेंगे पहले? सब्लिमेशन। तो डेल्टा H सब्लिमेशन। सर सबको आप कुछ तो बोले थे कि लैटिस एनर्जी मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा एच का। हाँ, लेकिन अभी हम सब डेल्टा H के फॉर्म में लिखेंगे। सही बात है तुम्हारी, लेकिन हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे? डेल्टा H। क्यों? ताकि कंफ्यूजन हाँ नहीं हो सर, ना फिर। हाँ कंफ्यूजन सर से समझा। कि सब डेल्टा H के फॉर्म में होगा, तो समझ में आया। अच्छा, सब्लिमेशन कराने में हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब। तो ये पॉजिटिव है, लिख लो यहाँ पे। ये कैसी होगी? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? फिर Na से Na प्लस गैस बनाने के लिए कौन सी वाली एनर्जी चाहिए होती है? बोलो, आयोनाइजेशन। कैसी होती है वो? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। Na प्लस बन चुका है, बोला कि हम तैयार हैं, अब Cl2 को लाओ। Cl2 को कितना चाहिए हमें? आधा। तो हाफ करो यहाँ पे। तो Cl2 को जब ब्रेक करते हैं उसके गैसियस फॉर्म से उसके एटॉमिक फॉर्म में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है? रिक्वायर्ड बॉन्ड ब्रेक, एटमाइजेशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड सर एटमाइजेशन क्या होती है? हाँ, उसमें वो भी एटम, वही है। उसमें सेम चीज है, यहाँ पे सेम चीज है, क्योंकि ये एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है। एटमाइजेशन का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके सारे बॉन्ड्स तोड़ के उसको क्या करना? एटम्स के फॉर्म में लेना। एटम्स एटम्स के में। लिए। जब अगर कोई होमो मॉलिक्यूलर होता है, डायटोमिक, तो उसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही एटमाइजेशन भी हो जाती है ना। देख रहे हो? हाँ क्योंकि एक हाँ ही, सर समझा। एक ही टाइप का बॉन्ड है उसमें। हाँ, एक ही बॉन्ड है और एक ही टाइप का बॉन्ड है। तो ये चीजें थोड़ा सा तुम्हें एक साथ एनालाइज कर लेनी, बाकी है आसान। अब देखो, Cl2 से दो Cl गैस बनाई और जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन तुम लोग को तो BE करके लिखाया गया होगा, जैसे भी है, कई तरीके से लिखते हैं, सारे तरीके से डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन। ये भी पॉजिटिव होगी। ये भी पॉजिटिव होता है, तो कितना देना पड़ेगा? पूरा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो कि आधा? सर तीनों का सम। ये दो बॉन्ड, जब पूरा बॉन्ड ब्रेक करते हो हाँ ना, हाँ हाँ। तो ये कितनी होती है? डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी लिख लो। अब हम अगर आधा कर रहे हैं तो कितनी लगेगी? हाफ मोल के लिए लगेगी ना फिर। हाफ यस लगेगी सर, हाफ डेल्टा। मोल्स ऑफ बॉन्ड। हाफ डेल्टा H हो जाएगा ना, तो यहाँ सर वो हो आपने जाएगा CCl2 क्यों लिखा है? अच्छा C और Cl है। Cl और Cl होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सर। पॉजिटिव होगी, और कितना आएगा वैल्यू बताओ? हाफ। डेल्टा एच B/2। हाँ, डेल्टा H BE। ये तो पता चल रहा है बॉन्ड एनर्जी किसकी है? Cl2 बॉन्ड, Cl बॉन्ड की। अब क्या बन चुका है बताओ? Cl गैस। अब क्या करना है उसका? क्या करना है उसमें? इलेक्ट्रॉन डालना है। डेल्टा H के फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव।
नेगेटिव। ये बॉर्नेबर साइकिल तुम्हारा चल रहा है। अब ये दोनों आ चुके हैं, इन दोनों को मिला के ये अगर बनाना है तो क्या होता है, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो। ये दोनों बन गए, इनको मिला के अगर ये बनाना है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है हमेशा, रिलीज, पॉजिटिव। रिलीज होती है ना बच्चे। हाँ सर, रिलीज होगी। नेगेटिव होगी। हाँ, ये लैटिस, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, लैटिस एनर्जी हाँ तो पॉजिटिव है। हाँ, तो यहाँ डेल्टा एच के फॉर्म में लिखना है, ये कभी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। यस सर, फॉर्म में लिखना डेल्टा है, एच नेगेटिव। हाँ डेल्टा एच के फॉर्म में। अब बताओ, इधर से इधर जा रहे हो तो डेल्टा एच एफ आ रहा है, इधर से इधर जा रहे हो तो ये आ रहा है, सब सामान को जोड़ो एक साथ, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ। ये सारी वैल्यू जोड़ो, क्या क्या आएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगा, है ना। Na का किसका आएगा, Na सॉलिड, प्लस क्या आएगा साथ में, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी किसका आएगा। सर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी आएगा ना पहले, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, देखो इनकी तो फॉर्मेशन एनर्जी जीरो होती ना, हाँ तो इसका पूरे का जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हाँ यस सर। तो डायरेक्ट उसको लिख दिया, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना, वही तो लिखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। ये तो इस लाइन की हो गई, लेकिन अगर इसको ऐसे बनाओ हेस लॉ से, तो ये सारे ऐड करते हुए जाओगे ना ऊपर तक, भाई एक वे तुम्हारा ये है डायरेक्ट वे, सीधा रास्ता, और एक ये नीचे से गया रास्ता, दोनों को बराबर करना है बस। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसमें कहाँ डाउट है, होना भी नहीं चाहिए इसमें। Na गैस बना लिया, Na प्लस बना लिया गैस, फिर क्या किया बताओ, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी लगाई, किसका बॉन्ड एनर्जी है, Cl2 गैस का, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg Cl गैस, और लास्ट में क्या आएगा, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। तो इसका काम क्या है वो मैं बता देता हूँ तुमको, इसको पूरे को एक साथ देखो। अब डेल्टा एच जो फॉर्मेशन होते हैं वो होते हैं पता पहले से, ये डेटा सारा पता होता है, लैटिस एनर्जी क्या नहीं फाइंड हो पाएगी यहाँ से, तो ये होता है। वो थर्मोडायनेमिक्स में ये क्वेश्चन करना होता है, यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं लैटिस एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में भी कई बार इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसको नोट करें जल्दी से। सर ये डेल्टा एच फॉर्मेशन डायरेक्टली हमने इक्वल टू कैसे किया सबके समीशन से, फिर से बताओ ना। अच्छा देखो, सुनो सुनो, ये NaCl सर या फिर ये वैसे ही हुआ ना कि मतलब जो लैटिस एनर्जी वाला हमने लिखा है ना इक्वेशन, उसमें डेल्टा एच हाँ ऑफ लैटिस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस और दोनों का आयन बनाने की एनर्जी। हाँ, ये जो आयंस बनाए हैं ना यहाँ तक कि ये जो एनर्जी आ रही ये है, ये है, ये पूरा डेटा है कि नहीं तुम्हारे पास। तो अब हाँ तुम्हें करना क्या है, तुम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, इन दोनों को लेके यहाँ तक कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया, डेल्टा एच NaCl का फॉर्मेशन यही तो होता है भाई। यस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगी, ऊपर वाली रिएक्शन जो लिखी है, डेल्टा एच फॉर्मेशन डेल्टा ऑफ एच Na माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Na सॉलिड माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन सर ऑफ Cl2। वो तो जीरो हो ये तो जाएगा। जीरो होते हैं ना, तो बचा तो यही तो बचा, फिर वही लिख दिया मैंने। भाई पढ़ा है कि नहीं। हाँ सर। सर हाँ, फिर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमने ये किया। तो उस भाई जब डेल्टा एच रिएक्शन तुम बोल रहे हो, वही तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl आया, यस। उसको लिख दिया मैंने। इसको इसको लाने की जरूरत क्या है यहाँ पे, ये तो थर्मो में सिखाने के लिए पढ़ाते हैं ऐसा, लेकिन अभी तो इसका यूज नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, अभी तो इसका काम नहीं आ रहा है, ये जब इसके इक्वल है हाँ। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, समझे। अच्छा, ओम पूछ रहे हैं मतलब डेल्टा एच ईजी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। हाँ सही बात है, डेल्टा एच ईजी क्या दो जगह नेगेटिव है, कौन कौन सा इसमें नेगेटिव है बताओ। सर लैटिस एंथैल्पी और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन जिनके ऊपर एंथैल्पी। मैं, हाँ जिनके ऊपर मैं रख रहा हूँ ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या होगी, रिलीज NaCl के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन तुमने पढ़ा था, उसका डेटा हमारे पास होता है, लैटिस एनर्जी का डेटा था नहीं, उसको सॉल्व करना था, तो फिर हेस लॉ लगाया, लेकिन स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस साइकिल को बॉर्नहेवर साइकिल बोलते हैं, हेस लॉ ही है ये। जिन्होंने हेस लॉ पढ़ा है उनको ये नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने एनर्जी को क्या किया है, सिर्फ कंजर्वेशन दिखाया, उधर से जाओगे तब भी उतनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, और नीचे वाले रास्ते से जाओगे तब भी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि NaCl और हाफ Cl2 से बता रहे हैं तो बीच के स्टेप गायब है, Na से Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, देन उसमें से जो है लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, तब NaCl सॉलिड फॉर्म होगा। हो गया। Yes, sir. इसको थोड़ा सा आसान करने का तरीका ये भी होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है कभी कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, नॉट। ये नॉट पढ़ा है कि नहीं स्टैंडर्ड में? सर हुआ है। हाँ सर पढ़ा है, 1/25 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल, सब पढ़ा है तुमने, मुझे पता है। तो ये यहाँ पे लिखा, उसके बाद डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है वो लिख लो। अब उसमें नाम नहीं लिखेंगे, वो बच्चे को पता होता है किसका होगा, जो कैटायन फॉर्म होगा वो सब्लिमेशन में जाएगा अगर NaCl की बात है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है, पहले सर बॉन्ड सब्लिमेशन भी H0 में ही आएगा ना फिर? नहीं, सुनो तो, ये तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन से लिखा है, इसको देखो ही नहीं नीचे वाले को, ऊपर वाली देखो तुम, इसमें थर्मो लगाओ, इस रिएक्शन में थर्मो लगा के कितनी एनर्जी आई इस रिएक्शन की। सर मैं बोल रहा हूँ अगर ये स्टैंडर्ड में लिया तो बाकी सब भी स्टैंडर्ड में लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, इसको भी स्टैंडर्ड ले लो, वेरी गुड, तो ये बोल रहे हो। हाँ एक्चुअली क्या है कि ये डेल्टा सब्लिमेशन है ना, इसमें वो लोग ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन ये वैल्यू नॉट लगा के दी होती, तो सही बात है, ये भी नॉट हो जाएगा, सब नॉट हो जाएगा, मतलब सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 180 प्रेशर है, लाइक लाइक दैट, ठीक है। मैं एक तुमको बस सिखा रहा था वहां पे कि नॉट लिख के आता है मैक्सिमम टाइम। फिर D/2 का मतलब क्या है बताओ, कि डी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। हाँ सर। डिसोसिएशन, उसके बाद क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनाएंगे, और क्या करेंगे, क्या आगे पीछे लिख सकते थे, इसको सब्लिमाइज किया, सर लैटिस चलेगा बनाएंगे। नहीं नहीं लिख लेने दो मुझे जो ऊपर लिखा था, फिर उसके बाद D/2 किया, उसके बाद ये किया, एंड लास्ट में लैटिस कर दिया। लैटिस एनर्जी को U से भी लिखते हैं, कई बार किससे लिखते हैं इसको, U से। यू। अब इतना अगर जानते हो तो क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, कर कर लोगे? लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, अब कर लोगे तो फिर अभी करके दिखा दो। क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट दी लैटिस एंथैल्पी विद साइन, रखना याद रखना, विद साइन, चाहे कुछ भी लिखा हो, बॉर्न-हेवर साइकिल में विद साइन जाएगा, ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने बोला था पॉजिटिव है वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं, रिलीज है तो नेगेटिव और एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव, ध्यान रखना। आप कोई भी उसमें टर्म यूज करें, कोई सर भी, एंथैल्पी लिखा है मतलब उसमें लिखा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सर आपने डेल्टा एच नहीं लिखा था उस पर, नहीं नहीं, उससे क्या मतलब, बॉर्न-हेवर साइकिल में एंथैल्पी चलता है सिर्फ, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं सर आपने डेल्टा एच नहीं लिखा था तो मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर लिया,
बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या होगी, अगर नेगेटिव है रिलीज वाली तो नेगेटिव होगी। तो ये थोड़े से चीजें अजीब हो जाती हैं इसमें बॉर्न-नेबर साइकिल के डेटा में जो क्वेश्चंस में आता है। मैंने तुमको एकदम स्टैंडर्ड पढ़ाया है यहाँ पे, बट ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डायरेक्ट ये एल ई ऐसे यू ये सब लिखा रहेगा। क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ। किसी को ऊपर का लिखना है क्या? नो सर। ठीक है। तो अच्छा बताओ, एंथैल्पी सब किस में दी होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो या किसी भी डेफिनेशन में पर मोल होता है, किसमें होता है हमेशा? हम्म ये एक ले लिया। फिर एंथैल्पी हटा दो, फिर लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी, ये हमने दे दिया तुमको 425। अच्छा बताओ, आयनाइजेशन अगर है तो किसका होता है, गैसियस का कि सॉलिड का? गैसियस। तो फिर उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, वो तुम्हें समझ जाना है। तो जो कन्वेंशनल होते हैं उस पे पूछते हैं वो ज्यादातर सवाल, इसलिए उसमें लिखा पढ़ी कम होती है। सब कुछ समझाएंगे नहीं तुम्हें, खुद से समझना होगा। ये हो गया। उसके बाद डेल्टा एच फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड केसीएल -438, काफी ज्यादा रिलीज होती है वैसे तो इसमें किलो जूल में, इसलिए केसीएल काफी स्टेबल होता है। माइनस और प्लस का याद रखें। आंसर बताएं क्या आएगा, क्या पूछा था हमने? लैटिस एंथैल्पी पूछा है। क्वेश्चन दे रहा है तो बहुत ही सिंपल है, कोड के साथ लिखते चले जाओ। आंसर्स बताओगे क्या आज? गलत नहीं होना चाहिए ओम, एक बार रिचेक करो ओम। अर्ना, ओके अर्ना। देखो अर्ना एक बार अपना रिचेक कर लिया, जितने भी लोग हैं सबको चेक करना है, गलत होना नहीं चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। माइनस और प्लस इसमें ही सब खेल होता है भाई। एक तरफ डेल्टा एच केसीएल बैठा हुआ है -438 की वैल्यू लेके, और यू से भगा के बाकी को इधर लाना है, और देखने में लग रहा है उधर सब पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं, तो वैल्यू जो है -500 के ऊपर आनी चाहिए। तो आरना तुम्हारी -157 थोड़ी कम लग रही है मुझे। स्क्रॉल अप, यस। देखो तुमने लोग ने ये जूम आउट करवा दिया, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पीडीएफ के बाहर निकल जाएगा। वेरी गुड, अदिति गॉट द करेक्ट आंसर। आरना -719, वेरी गुड। आरना क्या गलती की थी तुमने बताओ, मुझे पता चले कैसे गलत करते हो तुम लोग। कैलकुलेशन मिस्टेक है ना कि और कुछ? मनोज नायक, वेरी गुड। बट मनोज ये तो आंसर थोड़ा ज्यादा आ गया। मनोज एक बार चेक करो तुम, प्लस माइनस मिस्टेक। अच्छा, माइनस का 719 आंसर आएगा, 719 में भी नहीं, करेक्ट अरशद। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करो ना क्वेश्चन पे।
अच्छा, किसी ने बोला था कि सर थोड़ा सा ऊपर करिए। भाई बॉर्न-हेबर साइकिल तो बहुत आसान होती है थर्मो वाले स्टूडेंट्स के लिए। तुम लोग को तो बहुत समझ में आएगी। अगर तुमने थर्मो नहीं पढ़ा होता तो इमेजिन करो कैसे समझ में आता तुम्हें। काफी मुश्किल हो जाता है उस समय समझाना, क्योंकि पता नहीं होता है फॉर्मेशन वगैरह क्या होता है सब। तो ये तो बहुत अच्छी बात है तुम लोग ने पढ़ के रखा हुआ है। अरे प्लस माइनस भी तो बताओ आदित्य, तुम्हारा आंसर जो है वो 719 आ रहा है, 719 विदाउट साइन। तो अगर साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब सही हो गया आदित्य तुम्हारा आंसर। तो माइनस में लिखना पड़ेगा। अच्छा, तुमने वो कॉन्सेप्ट लगाया क्या कि लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव होती है, ऐसा कुछ? नो सर, वो कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ। देखो, जब वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। अगर एंथैल्पी लिखा है दैट मीन्स उनको साइन देना ही पड़ेगा। सिर्फ एनर्जी लिखा है तो गट फीलिंग समझनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने वाले की, उसने क्या बोला होगा। अच्छा, बी को डिवाइड नहीं किया था वो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन एक लेना है, तो यू हैव टू डिवाइड द बी। एक और क्वेश्चन दूंगा अभी इस पे, उसमें भी मौका मिलेगा तुम्हें। आ जाएगा। -719 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर और कौन सा कलर चला सकते हैं? तो काफी डार्क है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में ही डालना है ना? हाँ हाँ, और क्या, फॉर्मूला में डालना है या ऐसे सोच लो कि क्या क्या हो रहा है अपने दिमाग में सोचते चलो। देखो हम सॉल्यूशन लिखते सर हैं वही जब। किया जो आपने वही किया ना। फॉर्मूला लिखते टाइम बताया था ना, पहले हाँ आयनाइज होगा, हाँ, सब्लिम में वैसे होगा। वैसे वैसे अप्रोच करना है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है वो बनाना है हमें। अब कैसे बनाना है? सोडियम से शुरू करना है। सोडियम को सब्लिमाइज करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो 89 लग रही है किलो जूल में। उसके बाद क्या हुआ, सोडियम अब गैस बन चुका है। अब सोडियम तो गैस उसको बन, आयनाइज करेंगे। मैश करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 25 की लगा देंगे, 425 की। सर उसके इधर बाद क्या होगा? पोटेशियम है। हाँ, पोटेशियम है सर। अच्छा पोटेशियम है, मैंने कुछ और बोला क्या? आप सोडियम लिख दिए सर। अच्छा, ऐसा क्यों? ओके, तो ये सोडियम ही पढ़ाया था एक्चुअली, इसलिए किया है। जेई में क्यों नहीं आता है? जेई में तो आता ही है क्वेश्चन। तो ये आसान क्वेश्चन थोड़ा ना है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बदल देंगे। ABCD XYZ कर देंगे, XY +-4 कुछ भी कर देते हैं हम हाँ। लोग, अब कॉन्सेप्ट वही एक्सिस रहता है। एक्सिस दिस माइनस प्लस एनर्जी, में ज्यादा वाई दिस यूज एनर्जी। करा। हाँ, तो 89 और 425 पॉजिटिव वाला हुआ है, अभी आयनाइज हो चुका है सोडियम। सोडियम अब आयनाइज हो चुका है। तो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन कर रहा हूँ आधा, मतलब पूरा कर रहा हूँ बट हाफ मोल लिया है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहा हूँ उसमें, एंड देन लैटिस एनर्जी यू कर रहा हूँ। यू की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब पता है। तो डी जो है बच्चों, डिसोसिएशन एनर्जी कहीं दी होगी, 244 दी है, तो 244/2 करना था तुम्हें। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव में आती है, रिलीज होती है। तो हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हम सबको ऐड करने हैं, बट माइनस बीच में डाल देंगे, यहाँ पे माइनस डाल देंगे 355। ना उसके बाद एनर्जी जो है रिलीज होने वाली वो यू, हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है, वो पता नहीं कितनी है। नरेंद्र अवस्थी में भी होते हैं, यस यस, बहुत अच्छी बुक है वो, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और ये वैल्यू कितनी दी है, माइनस की 438। तो 89 + 425 + 122 - 355 + u, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कर बताओ कितना आया जो भी आंसर, 719 किलो जूल पर मोल। अब तुम ऐड करना तो जानते ही हो, 7 और 9 16, एंड एक बचेगा उधर जाएगा, 8 1 9, एक 8 और 1 9 तो आ रहा है मेरा, इसका मतलब पूरा आंसर फिर सही होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आंसर आया है। नाउ राइट दी Born-Haber cycle for calcium chloride
इफ या यहाँ पे दिया है सर बॉर्न वेपर साइकिल का मतलब यही है ना, कैलकुलेट करना। हाँ हाँ, शुरू से लेके सीए से लेके गिवन। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, डेल्टा एच सब्लिमेशन कैल्शियम सॉलिड, इक्वेशन लिख लेना। इस बार थोड़ा सा नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, कराया नहीं है बट दे रहा हूँ। 121 किलो जूल पर मोल एंड फाइंड भी करना है यू, लैटिस एनर्जी। यू मतलब होता है लैटिस एनर्जी, CaCl2। सुनो, गिवन डेल्टा एच सब्लिमेशन कैल्शियम सॉलिड का कितना है, 121 किलो जूल पर मोल एंड ये अपना कैल्शियम हुआ। I1 ऑफ Ca, I1 ऑफ Ca दिया है 2422 किलो जूल पर मोल। I1 प्लस I2 दोनों दे रहा हूँ। चलो, मैं तो दोनों को ऐड ही करना था बस, और कुछ नहीं। ऐड किए अब ये पूरा एक दे रहा स्टेप हूँ। कम करा दिया आपने। अब मेरे पास डेटा ही नहीं ना, मैं तो डेटा क्वेश्चन से लिख के दे रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन मेरे पास है, इसे याद थोड़ा ना रहता है मुझे, तो उसमें ऐसा डेटा ही नहीं दिया उसने कि अलग अलग लिख दूं मैं, इसलिए मैं तुमको यस सर। दे रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी किसकी होती है ये बताओ? क्लोरीन की। ये हमने दे दिया -355, ये तो पहले दे चुके हैं। एंड अभी बॉन्ड तोड़ा ही नहीं था, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Cl2 242.8 किलो जूल पर मोल। और कुछ बचा? डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं दिया अभी तक, -795। अब बच्चों बताओ यू की वैल्यू कितनी आएगी? दिख रहा है कि नहीं कुछ? दिख रहा है। अच्छा, आ गए हैं पेन ये सब। चलो, जिसका इसका हो गया है सॉल्व करके बताए, नोट हो गया जिसका। किसी को नोट करना है पहले वाला सवाल, ये वो एक बार मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। देखो, मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ। वैल्यू नोट किए कि नहीं? सर किया। कर ली। सीए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉरी। इसमें क्या हाफ करने की जरूरत है? नो सर। नहीं। हाँ, इसको ही तो बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन CaCl2 सॉलिड, जो एनर्जी रिलीज होगी। अब नीचे चलो, -3230 अदिति का आया है आंसर। थोड़ा ज्यादा आ गया अदिति तुम्हारा, कहीं पे देखो तुमने गलती तो नहीं की है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब देखो, इसको समझते हैं इस बात को कैसे आता है ये। पहले सब्लिमेशन करेंगे। सब्लिमेशन उस पॉजिटिव होता है, सब्लिमेशन करने पे एनर्जी देनी पड़ती है, गैस बनेगा। 1 मिनट वैल्यूज दिखाना। वैल्यूज दिखाओ ऊपर वाली, ठीक है। ये लो हाँ सर, वैल्यू, हो गया हो गया। वैल्यूज तो वैल्यूज जो है एक बार चेक कर लो। वैल्यूज तो गलत नोट नहीं कर ली। 2422 सर है। कौन से बुक के क्वेश्चंस है? ये क्वेश्चंस पुरानी एन अवस्थी वगैरह मिल जाएंगे तुमको। मेरे पास तो जो है एन अवस्थी है, और क्या कहते हैं, आरसी मुखर्जी है। ये क्वेश्चन शायद आरसी मुखर्जी के मेरे नोटबुक में लिखे हुए हैं,
एक मेरे पास तुम लोग के लिए है, इसमें क्वेश्चन लिख रखे मैंने। देखो सुनो मेरी बात, तुम एक ही किताब लगाओ फिर आज, मतलब अभी कौन सी तुम्हारे पास है? सर नरेंद्र अवस्थी। अवस्थी। तो वो मोर देन सफिशिएंट होती है किताब अगर पूरी लगा ली तुमने। कॉन्सेप्टुअल जो है तुम्हारे क्लियर है अगर कॉन्सेप्ट, देन इट्स अ वेरी गुड बुक। लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। सर उसमें इनऑर्गेनिक नहीं है ना? इनऑर्गेनिक उसमें नहीं, उसके लिए बालाजी की किताब आती है उसी हाँ सर पब्लिक, वो पता वीके वाली। रखा है गुरुचरण सर ने। अच्छा बता रखा है ना, हाँ फिर क्या, सर ने बताया वही वाली किताब ले लो, वीके हाँ सर जायसवाल। यही बताइए, वीके जायसवाल ही बताइए। अच्छा तो आप बताओ इसके आगे क्या होगा? सर आयनाइज होगा। आयनाइज होगा। I1 जब होगा तो पॉजिटिव होगा, Ca+ बनेगा, यस लेकिन सर, बोलेगा इससे फिर कम चलेगा, I2। हमें चाहिए +2 वाला। तो अब हो जाएगा Ca+2। ये तो तैयार है, बोल रहा है कि मैं रेडी हूं, अब Cl को लाया जाए। तो क्लोरीन जो है इसका जो है क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो बताओ कितने क्लोरीन चाहिए तुमको, हाउ मेनी क्लोरीन्स? 2। 2 तो 2 चाहिए, तो इसका बॉन्ड जो है पूरे 1 मोल का ब्रेक कर दो। तो D लिख दिया इसको, पॉजिटिव। कितने Cl बने? 2 Cl गैसियस बने हैं। गैसियस फॉर्म में जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तब बोलते हैं उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको यहाँ से डी लिखा गया। टी मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बीई भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, बहुत सारे नोटेशन है। अब देखें, हाँ हाँ आंसर तो सही आ रहा है तुम लोग का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा बहुत है आगे पीछे। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे गलती की होगी सबने, गारंटेड बता रहा हूं मैं। सर डबल लेंगे हाँ 355 का 2 Cl। तुमने गलती नहीं की है, फिर वो तो तुम्हारा आंसर फिर आ गया होगा। हाँ हाँ बताया नहीं तुमने आंसर, सर बताया। ठीक है। अभी तुम्हारा आंसर चेक करते हैं। अभी तो जो ना आंसर दिया उनका गलती है। तो करना है तो क्या है यहाँ पे, Cl- बनेंगे 2 Cl- बनेंगे, कितना लगेगा, रिलीज होगी एनर्जी नेगेटिव, 2 इंटू हाउ मच, क्लोरीन गैस के लिए EA या डेल्टा H, जो भी है वो लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली है, साइन के साथ लेना है। अब आगे आ जाओ। Cl- बोला कि मैं तो आज आ गया हूँ, तुम नीचे बैठे हुए हो, तो बोलेंगे चलो साथ में चलते हैं फिर, ये दोनों साथ में जाएंगे। कहाँ जाएंगे साथ में, बोलो? यहाँ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी वो कौन सी होगी, U। क्या होगी ये, UCaCl2 सॉलिड। वेरी गुड आदित्य, तुमने तो आंसर बिल्कुल सही निकाल लिया है, ऐसा कैसे हो गया? अभी तो गलत बता रहे थे थोड़ी देर पहले। और वो 2 आदित्य हैं, तो अलग अलग आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी ओम ने भी सही बताया, मनोज ने भी सही बताया, अब बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो तुम सर लोग। हमने इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इनटू 2 क्यों किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्योंकि बच्चे क्योंकि 2 Cl है ना। हमें 2 Cl ही आया ना, और 2 ही चाहिए, तो वापस इनटू 2 क्यों किया? अरे तो 1 Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है ना हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl दिया है सिर्फ पर मोल। तुम्हारे पास तो 2 मोल है अच्छा ना हाँ बच्चे, हाँ हाँ। तुम्हारे पास, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता था यही गलत करते हैं लोग। तो अब यहाँ पे जिसने गलत किया उसने तो ठीक है, और कहीं गलती की है तो फिर और देखना पड़ेगा क्यों ऐसा गलती करते हो। तो इसको एक साथ उठा के लिखो, एज फॉर्मेशन CaCl2 स्टेट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से उठते चले आओ, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस I1 प्लस I2 एंड प्लस D प्लस 2 इंटू EA प्लस U। बताओ ऐसे लिखा था सबने? ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, तुम लोग को कैसे दिख रहा होगा? सर कोई दूसरा पेन कुछ आगे पीछे हो गया, यूज करें। एक्चुअली क्या हो गया ना, वो बहुत छोटा हो गया है। देखो ये वन नोट में ऐसा होता है, लेकिन वन नोट में लैग नहीं करता लिखने में।
मुझे तो बहुत दिन लग गए इसको समझने में। क्या किया जाए? चलो ठीक है, कहाँ पे दिखाना बताओ। कोई बोल रहा था सर ऊपर करिए। स्क्रॉल कर दिया है। एक्चुअली इसमें पीला पेन सबसे अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी पीडीएफ नहीं बनती है। PDF की भी बनती बेस्ट है। पेन है ना। यस सर। सर कुछ ये वाला ही यूज कर लो, फिर क्लास में लिख लेंगे ना। है ना। ठीक है। PDF बननी चाहिए। अरे वो ब्लैक चला जाता है उसमें, और फिर सफेद तो जो है येलो तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। हाँ सर। ऐसा हो रहा है कि पता नहीं, ये वर्जन खत्म कर दिया इन्होंने वन नोट वालों ने। पहले ब्लैक जो है वो उसमें आता था, अब इसको अलग से लगाना पड़ता है, मैक्रोज होता है उसका। तो इधर देखो, ये CA और ये Cl2 है, और ये CaCl2 यहाँ बनता है। फिर ये सवाल था तुम्हारे पास, और इसकी वैल्यूज ऊपर थी, ये सब रखनी है तुमको। सर -2780.8 है क्या? हाँ आंसर ये है हाँ, -2 780 सॉरी 2870.8। हाँ सर। आया था सबका ना, हमने देखा है कई यस। लोग। मेरा तो अलग ही गड़बड़ हो रहा है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 रखो आराम से, गलत नहीं होगा। कितना था? -795। यस सर। और डेल्टा एच सब्लिमेशन कितना था? 121। I1 प्लस I2 की कंबाइंड वैल्यू दी थी मैंने, कितनी थी? 2422। 242.8। ये नो सर 2422। ओके ओके 2422। अच्छा, डी कितना था? डी 242.8 और 2 इंटू EA कितना है? -3। -710। अच्छा, और U कितना है निकालना है। हाँ सॉल्व करो और आंसर दो। अब तो ये जो है मैथमेटिक्स का बन चुका है, क्लास 5 से वाले बच्चे आते हैं। ये कितना आ जाएगा? 55 दूना 110, 710। उसको उधर ले जाओ, उसको जोड़ो एंड सब्सट्रैक्ट वगैरह करो एंड आंसर निकाल लो। फिर ये आंसर आएगा आज इस क्वेश्चन का। सर आया। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, कहीं डाउट है तो बताएं। अच्छा अच्छा, अगर मुझे MgBr2 बनाना है तो बताओ किससे बनाना पड़ेगा उसको। अगर मुझे MgBr2 में बनाना है, ठीक है बनाओ। सर मैग्नीशियम सॉलिड और ब्रोमीन लिक्विड। हाँ, अगर मुझे KI बनाना है तो कैसे यूज करेंगे? या मान लो तुम्हें FeCl3 बनाना है, सब कर लोगे ना, बस ध्यान क्या देना हाँ है। सर। आयोडीन सॉलिड रहता है ना हाँ सर स्टैंडर्ड में? हाँ, यही बस ध्यान देना है, इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। बस ये इक्वेशन लिख सर ली, वो बाकी तो जो पता ही है। रिएक्शंस देंगे उससे पता चल जाएगा ना कि बताते नहीं कभी कभी, पर नहीं डायरेक्टली देते एनर्जी हैं। दे देते हैं। मैं भी कभी कभी नहीं देते, कभी कभी क्वेश्चन अजीब सा पूछ लेते हैं कभी तो। कभी XYZ दे देंगे। हाँ वो भी उनका चलता है। तो ब्रोमीन लिक्विड में ना डेटा अगर दिया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे याद रखना है कि लिक्विड से हमको गैस बनाना है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ क्या दिया होगा लिक्विड से गैस बनाने के लिए? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन दिया। हाँ। अच्छा, KI अगर है तो पोटेशियम तो सॉलिड में रहेगा, आयोडीन जो है वो भी सॉलिड होता है, और इनसे फिर KI सॉलिड बनता है, और यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। और वन FeCl3 में अगर दिया है तो Fe होता है सॉलिड में Cl गैस। गैस, इनको मिला के FeCl3 बनाना होता है, तो यहाँ 3/2 करना होगा। ये तो सारी चीजें तुमने पढ़ी हैं, बस बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि बॉर्न हेबर साइकिल थर्मोडायनेमिक्स का ही एक छोटा वर्जन है और कुछ नहीं है। बट क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हुए इनका नाम आता है कि बात आती है,
तो मैंने इसको तुम्हें सिखा दिया। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से। उस पे आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग का इसका क्या हिसाब, कितने बजे तक क्लास है वैसे बताओ? 7:50। 7:50 तक है, चलो ठीक है। मैं तुम्हें एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जो यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ये डिपेंड करती है क्यू प्लस और क्यू माइनस में। क्या है ये? बोलो। चार्ज ऑन कैटायन। और क्यू माइनस क्या है? चार्ज ऑन एनायन। क्यों ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि Yes. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो हैं कैटायन एनायन के बीच। वैसे ही तो रखा है, यहाँ माइनस लगा लो। सर वो दोनों का प्रोडक्ट है क्या? हाँ प्रोडक्ट है। Q1 Q प्लस इंटू क्यू माइनस, कैटायन एनायन। तो इसको Q प्लस लिख सकते हैं, Q1 Q2 लिख सकते हो, थोड़ा सा अलग करने के लिए। ठीक है, ये कैटायन का चार्ज है और ये एनायन का चार्ज है। ठीक है, एंड U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जितनी ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस होगी लैटिस एनर्जी उतनी वीक होगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यूबाइडल ऐसे बनाया, क्यूब जो है बनाया, ये क्यूब है, और ये दो आपस में टच कर रहे हैं, एक कैटायन और एक एनायन। यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है। इन सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है यही है ये R प्लस R माइनस। जितनी ज्यादा होगी ये बताओ उतना क्या होगा? लैटिस वीक होगा। अभी समझाया था कि नहीं? सर R प्लस R हाँ माइनस क्या है? वो जो डिस्टेंस है वो ना? हाँ, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ये कैटायन है नो और ये सर वो रेडियस होगा ना? ये हाँ, दोनों के रेडियस का एडिशन मतलब डिस्टेंस। हाँ रेडियस का एडिशन है बच्चे ये। अच्छा सॉरी सर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं ना। अगर ये इंडिविजुअल होते, अलग अलग होते, तो हम बोलते कि आप रेडियस की बात करें। अब ये इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो चुकी है ये। सर रेशियो पूछा होगा तब ऐसे करेंगे क्या? ये कंपैरिजन में करना होगा। इसका इसका यूज तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही सिखा पाऊंगा, अभी टाइम उतना नहीं है। काफी बड़ा टॉपिक ये भी एक एक्चुअली है। इसमें फजांस रूल करके एक आएगा, उसके थ्रू ज्यादा समझ में आता है। कुल मिला के इतना तो समझ ही गए होगे कि अगर एक हमारे पास बॉक्स रखा है, उसमें फुटबॉल्स अगर रखें, फुटबॉल, तो बताओ ज्यादा उसके अंदर वायर्स होंगे, जगह होगी, या छोटी छोटी क्रिकेट बॉल रखें जब ज्यादा उसके अंदर जगह बचेगी? फुटबॉल के टाइम फुटबॉल ज्यादा रखेंगे जगह तब बचेगी। ज्यादा जगह बचेगी। हाँ, अगर क्रिकेट बॉल रखी तो थोड़ा वो ज्यादा छोटी छोटी है, कॉम्पैक्ट रहेंगी। एफिशिएंट क्यू होगी। पाई ज्यादा कर लेगी स्पेस। हाँ, तो यही बात है। यहाँ पे जगह या स्पेस कम वैकेंट है, मींस इट्स अ कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ पैकिंग। ये कॉम्पैक्ट है और ये लेस कॉम्पैक्ट है। तो ये साइज से सीधे समझ में आ रहा है। अगर हम साइज डिस्टेंस कम है तो ये कम, स्ट्रांग होगा कि नहीं? और अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे। हाँ थैंक यू हर्ष। तो जैसे जैसे हम इसमें चार्ज जो है बढ़ाएंगे, प्लस माइनस की वैल्यू मतलब +2 -2 ऐसे करने लगे, तो वैसे लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज की वैल्यूज अगर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लें, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सर और आप तुम अब तक के नोट्स भेज असाइनमेंट सकते हो देना क्या? है? अच्छा, नोट कौन से वाले सर इसी चैप्टर की। चैप्टर के नोट्स? तो वो तो भेजे होंगे ना? नहीं नहीं, कौन से वाले नोट्स? लेक्चर नोट्स? क्या क्या पूछ रहे हो? ये सर लेक्चर नोट्स बोल रहा हूँ। जो क्लास में पढ़ाया है ऐसा जो दिख रहा है बोर्ड स्क्रीन पे, ये चाहिए ना? ये सर वही। हैंड रिटन वाला? हाँ अच्छा, सर। भेजे तो हैं। कौन से पे हो तुम लोग? सर नॉन एंटी पनवेल। ग्रुप मुझे ऐड नहीं किया है क्या अभी तक? यस सर, आपको ऐड। नहीं हूँ तो मैं हाँ सर आप ऐड हो अरशद करके है सर। एग्जाम के लिए ऐड किया। भेजता हूँ हाँ, सेंड करता हूँ। ओके सर, इसके बाद थैंक हमारी यू सर, बाय क्लास सर। है। हाँ हाँ, बाय एवरीवन। तो मैं सर। हाँ, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। हाँ